बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाले और मिक्स सब्जियों के साथ पकोड़े। नॉर्मल दिनों में तो शाम की चाय के साथ पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। इन दिनों में रमज़ान करीब आने वाला है, रोज़े शुरू होने वाले हैं। रमज़ान में तो पकोड़े हर रोज़ ही तकरीबन हर घर की ये बहुत ही अहम डिश है। पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 5 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और आधी गट्टी हमने धनिए की काट के इसमें डाल दी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दी है और 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1.5 चम्मच हमने इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाले में हमने आधा चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन और कलवंजी ऐड कर दी है। अजवाइन डालने से पकोड़े खाने के बाद भारीपन का एहसास नहीं होता। कलवंजी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अजवाइन खाना हजम करने में मदद देती है। 2 चम्मच हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। आधा किलो हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। ये पकोड़े बहुत ही स्पेशल हैं। इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां ऐड की हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मीडियम साइज़ के हमने 2 प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने से पहले इसे अच्छे तरीके से हम हाथों से खोल लेंगे। 1 कटोरी हम इसमें ब्रोकली काट कर डाल देंगे। ब्रोकली सेहत के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो किसी ना किसी तरीके से सब्जियों का इस्तेमाल करके उनको खिलाना चाहिए। 1 कटोरी हमने भरकर इसमें बंद गोभी काट कर डाल दी है। 1 गट्टी हमने पालक की इसमें ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कि इसमें फ़्रेश सब्जियां भी हमने ऐड कर दी हैं और साथ में इसमें बोनलेस चिकन भी ऐड किया है। ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन इस तरीके से बनाए गए पकोड़े आपको पसंद आएंगे। हमारे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाया जाता है। मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर दी है। अब इसमें हम 1.5 पाव बेसन ऐड कर देंगे। साथ साथ हम सारी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं। अब इसमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ताकि पकोड़े जब फ्राई हों तो थोड़े से क्रिस्पी बने। साथ ही इसमें पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हींग ऐड कर देंगे। हींग ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है और हींग बहुत ही फ़ायदेमंद है खानों में। पकोड़ों का मसाला तैयार करके हम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम फुल फ्लेम करके एक पैन में ऑयल डाल देंगे। इतना हमने ऑयल डालना है कि इसमें पकोड़े डीप फ्राई हो सकें। पकोड़े फ्राई करने का जो असल तरीका है वो कढ़ाई में पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूल्हे जो हैं इस किस्म के हैं कि इसके ऊपर हम सिर्फ फ्राई पैन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्राई पैन थोड़ा सा डीप लिया है ताकि अच्छे तरीके से पकोड़े फ्राई हो सकें। मैंने सबसे पहले ऑयल को चेक किया है। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम पकोड़े ऐड करते जाएंगे। इस तरह आप पकोड़े जब बनाएं तो अपनी पसंद की इसमें सब्जियां ऐड करके पकोड़े बनाएं तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से सब्जियां भी आसानी से खाई जा सकती हैं। मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। आप इसमें फ़िश भी ऐड कर सकते हैं। बॉयल किए हुए अंडे भी इसमें ऐड करके पकोड़ों के साथ फ्राई किए जाएं तो वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। पकोड़ों के साथ हमने सब्ज़ दही की चटनी बनाई है। हमने एक एक करके पकोड़े सारे बना लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी मिक्स सब्ज़ियों के साथ चिकन, अंडे या फ़िश वगैरह डालकर पकोड़े बनाएं तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।